हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, कल हमने टैबलेट्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फॉर स्टेराइल टैबलेट इज चूएबल टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, बकल टैबलेट। एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल टैबलेट। तो इनमें से कौन सा होता है स्टेराइल टैबलेट? तो स्टेराइल टैबलेट होता है हाइपोडर्मिक टैबलेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोडर्मिक टैबलेट होता है स्टेराइल टैबलेट एंड इसे स्टेराइल वाटर में ऐड करके इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ठीक है। देन इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर मींट टू बी डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन एंड इसके लिए इंटेरिक कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का। ठीक है। देन बकल टैबलेट इज प्लेस्ड इनसाइड द चीक। टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड इनसाइड द चीक ये होते हैं बक्कल टैबलेट्स। अभी आप मुझे बताएंगे विच टैबलेट डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। कौन से टैबलेट फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट रिक्वायर नहीं होता? तो ये होती है चूएबल टैबलेट। चूएबल टैबलेट डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अकेशिया, लैक्टोज, टैल्क, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट? तो फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं पॉलीविनाइल पायरोलिडीन का, पीवीपी का यूज करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग टैबलेट। देन ये अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। मोस्ट वाइडली यूज इमल्जेंट होता है अकेशिया एंड इसे यूज करते हैं इन टैबलेट सब कोटिंग। लैक्टोज होता है कॉमनली यूज डाइलुएंट एंड ये टैल्क होता है ग्लाइडेंट। ये होता है प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट और इसे यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट एंड ग्लाइडेंट्स आर यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं ग्लाइडेंट्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर एनहेंसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। पीईजी, एमसीसी, टैल्क और लैक्टोज। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, टैल्क और लैक्टोज। तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर एनहांसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर? तो ये हो जाएगा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होता है एक्सिपिएंट फॉर एनहांसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। देन अभी टैल्क का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ये ग्लाइडेंट होता है, ये प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है एंड ग्लाइडेंट्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। कॉमनली यूज्ड डाइलुएंट होता है लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर इंटेरिक कोटिंग ऑफ ए टैबलेट इज शुगर, बीजवैक्स, जिलेटिन और सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। मटेरियल यूज्ड फॉर इंटेरिक कोटिंग ऑफ ए टैबलेट। तो इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स आर मींट टू बी डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन। अभी आप मुझे बताएंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ इंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो ये होता है 2 to 3 आवर्स। देन ये बीजवैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट, ये जिलेटिन होता है बाइंडिंग एजेंट। ए नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट होता है जिलेटिन। ए नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट होता है जिलेटिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी इज 37 ± 1 डिग्री सेल्सियस, 37 ± 0.1 डिग्री सेल्सियस, 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस और 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी। तो ये होता है 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following defect is due to highly viscous coating solution? Orange peel, cracking, lamination or blushing? Which of the following defect is due to highly viscous coating solution? तो यह होता है orange peel defect. Option A will be your correct answer. Orange peel is due to highly viscous coating solution. Then एक cracking होता है due to higher internal stresses. लैमिनेशन होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज क्लोरोफॉर्म, सॉर्बिटॉल, पेपरमिंट वाटर, क्लो ऑयल। इनमें से कौन सा होता है स्वीटनिंग एजेंट? तो स्वीटनिंग एजेंट इज सॉर्बिटॉल। ऑप्शन बी, सॉर्बिटॉल इज ए स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Poorly manufactured tablet may have small pinholes on the surface. This phenomenon is known as picking, cracking, mottling or capping. Poorly manufactured tablets may have small pinholes on the surface. तो क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं पिकिंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. देन पिकिंग का और एक डेफिनेशन आता है, मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर टैबलेट सरफेस. ये होता है पिकिंग. एंड पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द सरफेस इज ऑल्सो नोन एज पिकिंग. देन एक क्रैकिंग होता है फिल्म कोटिंग डिफेक्ट एंड इट इज ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म. मॉटलिंग होता है अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिंग इज पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one is not used as diluent in tablet manufacturing? लैक्टोज, कैल्शियम सल्फेट, एमडेक्स, एक्सप्लोटैब. तो इनमें से क्या डाइलुएंट नहीं है? नॉट यूज्ड एज डाइलुएंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. तो लैक्टोज, कैल्शियम सल्फेट, एमडेक्स ये तीनों है डाइलुएंट्स. एक्सप्लोटैब इज नॉट ए डाइलुएंट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लोटैब होता है डिसइंटीग्रेंट. ये मॉडिफाइड स्टार्च होता है और इसे यूज करते हैं एज डिसइंटीग्रेंट. एंड ये एमडेक्स होता है हाइड्रोलाइज स्टार्च और ये होता है डाइलुएंट. एमडेक्स होता है हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड एक्सप्लोटैब होता है मॉडिफाइड स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus, friabilator, screw gauge. Durability of a tablet to combined effect of shock and abrasion is evaluated by using. तो ये होता है फ्राइबिलेटर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. फ्राइबिलेटर का यूज करते हैं टू इवेल्युएट ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन. ठीक है, एंड फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं रोचे फ्राइबिलेटर का. रोचे फ्राइबिलेटर का यूज करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के लिए एंड इसे ऑपरेट करते हैं 25 RPM पे. एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है रोचे फ्राइबिलेटर रिवॉल्व्स एट, तो ये होता है 25 RPM. एंड अभी आप मुझे बताएंगे इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ टैबलेट. तो ये होते हैं मॉन्सेंटो टेस्टर, फाइजर टेस्टर. इन्हें यूज करते हैं फॉर हार्डनेस टेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, PVP, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन. तो ये होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग PVP इज जनरली यूज्ड एज ए. In tablet manufacturing, polyvinyl pyrrolidine is generally used as a glidant, disintegrant, binder, diluent. तो क्या होता है PVP, polyvinyl pyrrolidine? तो ये होता है बाइंडर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. PVP होता है बाइंडर. अभी आप मुझे बताएंगे नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट. तो कौन सा होता है नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट? तो ये होता है जिलेटिन. जिलेटिन इज ए नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट. जिलेटिन, PVP, अकेशिया ये सभी होते हैं बाइंडर्स. ठीक है, देन ए डिसइंटीग्रेंट होता है स्टार्च. डाइलुएंट होता है लैक्टोज. लैक्टोज होता है कॉमनली यूज्ड डाइलुएंट. एंड ग्लाइडेंट होता है टैल्क. एंड ग्लाइडेंट इज एडेड टू इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन यूनिफॉर्मिटी इन कलर इन टैबलेट सरफेस इज कॉल्ड ऑरेंज पील इफेक्ट, ब्लिस्टरिंग, मॉटलिंग, पिकिंग. तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन कलर इन टैबलेट सरफेस? तो ये होता है मॉटलिंग. मॉटलिंग होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन कलर इन टैबलेट सरफेस. अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉटलिंग. एंड ये ऑरेंज पील इफेक्ट होता है ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ऑरेंज पील इफेक्ट इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन. इट इज ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ये ब्लिस्टरिंग होता है ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. एंड पिकिंग इज मटेरियल इज पिकअप बाय अपर पंच फ्रॉम द अपर टैबलेट सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पज ऑफ सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टैबलेट इज टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर, टू राउंड द एज एंड बिल्ट अप द टैबलेट वेट,
टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर टू द टैबलेट, टू गिव लस्टर टू द टैबलेट। तो क्या होता है पर्पज ऑफ सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस? तो सील कोटिंग का पर्पज होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉइस्चर पेनेट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं सील कोटिंग, एंड इसके लिए यूज करते हैं शेलैक का। एंड ये टू राउंड द एज एंड बिल्ट अप द टैबलेट वेट, ये पर्पज होता है सब कोटिंग का। सब कोटिंग करते हैं टू राउंड द एज एंड बिल्ट अप द टैबलेट वेट, और इसके लिए यूज करते हैं अकेशिया एंड जिलेटिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर कोटेड विथ हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट और नन ऑफ द अबव। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर कोटेड विथ, तो इनमें से किसका यूज करते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स के लिए? तो फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर कोटेड विथ हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। HPMC यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन फिल्म कोटेड टैबलेट्स। देन सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट होता है इंटेरिक कोटिंग पॉलीमर, इसे यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मटेरियल यूज्ड एज कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग इज PEG, इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने ये प्रीवियस वीडियो में देखा HPMC का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन फिल्म कोटिंग टैबलेट, और इसी के साथ PEG और इथाइल सेल्यूलोज का भी यूज करते हैं एज ए कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन तीनों का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल फॉर फिल्म कोटिंग टैबलेट्स। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइल सेल्यूलोज एंड हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइक्लोफेनेक टैबलेट कोटेड विथ सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिलीज्ड? स्टमक, लीवर, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइक्लोफेनेक टैबलेट कोटेड विथ सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, एंड सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का यूज करते हैं एज ए इंटेरिक कोटिंग मटेरियल। मीन्स ये इंटेरिक कोटेड टैबलेट है, एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है? तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मींट टू बी डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द बल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग डैश इज रिस्पॉन्सिबल? सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग और पॉलिशिंग। तो अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन। सील कोटिंग का पर्पज होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन, एंड सब कोटिंग का पर्पज होता है टू राउंड द एज एंड बिल्ट अप द टैबलेट वेट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सब कोटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज बल्क ऑफ टैबलेट। फॉर द बल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग सब कोटिंग इज रिस्पॉन्सिबल, एंड इसके लिए यूज करते हैं अकेशिया एंड जिलेटिन का। ठीक है, देन सिरप कोटिंग में कलरेंट्स ऐड करते हैं, एंड पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं बीज वैक्स का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of these tablets does not need disintegrating agent? Enteric coated tablet, sugar coated tablet, chewable tablet, compression coated tablets। तो ये भी हमने देखा chewable tablet does not need disintegrating agent। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। chewable tablet एंड lozenges में disintegrating agent का यूज नहीं किया जाता। देन इंटेरिक कोटिंग टैबलेट में सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल, एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर मींट टू बी डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन। इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 2 to 3 आवर्स। अभी आप मुझे बताएंगे शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो ये होता है 60 मिनट्स। 60 मिनट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the preparation of multi-layered tablets, one of the substance listed is for hydrophilic matrix coating. CMC, shellac, sterile alcohol, beeswax. In the preparation of multi-layered tablets, one of the substance listed is for hydrophilic matrix coating. तो किसका यूज करते हैं मल्टीलेयर्ड टैबलेट्स में फॉर हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कोटिंग? तो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कोटिंग में यूज करते हैं CMC का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ये शेलैक का यूज करते हैं सील कोटिंग में टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन इनटू द टैबलेट। ठीक है, ये बीजवैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेंटल कोन्स, मल्टीलेयर्ड टैबलेट्स, इम्प्लांट्स, सोल्यूबल टैबलेट्स।
जनरली स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स को एडमिनिस्टर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स एंड इसका एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरॉन इम्प्लांट। Implants are the tablet placed under the skin or inserted subcutaneously by minor surgical operation। Implants को अंडर द स्किन प्लेस किया जाता है और इसे इंसर्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली बाय मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। देन ये डेंटल कौन से होते हैं? कंप्रेस टैबलेट मींट फॉर प्लेसिंग इन द एम्प्टी सॉकेट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन इन्हें प्लेस करते हैं इन एम्प्टी सॉकेट्स। Then a multi-layered tablets are consist of 2 or more layers। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल इज कॉल्ड मॉटलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग और कैपिंग। तो क्या होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल? तो इसे बोलते हैं स्टिकिंग। ऑप्शन सी, स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल। देन मॉटलिंग होता है अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन। पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर टैबलेट सरफेस। कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चर इज डाइल्यूएंट, एड्सॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। द यूज ऑफ सेल्यूटैब, तो क्या होता है सेल्यूटैब? तो सेल्यूटैब होता है डाइल्यूएंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइल्यूएंट होता है सेल्यूटैब। सेल्यूटैब होता है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। सेल्यूटैब एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था एमडेक्स। सेल्यूटैब एंड एमडेक्स ये दोनों होती है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च एंड इसे यूज करते हैं एज ए डाइल्यूएंट्स। एंड एक होती है मॉडिफाइड स्टार्च। मॉडिफाइड स्टार्च में आते हैं प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब और ये होते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं मॉडिफाइड स्टार्च जिसमें आते हैं प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब। एड्सॉर्बेंट होते हैं लाइट कैओलिन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बाइंडिंग एजेंट होते हैं जिलेटिन, पीवीपी, एकेशिया ये होते हैं बाइंडर्स। एंड नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडर होता है जिलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द डाइल्यूएंट फॉर ए कंप्रेस्ड टैबलेट फॉर्मुलेशन लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और टैल्क। डाइल्यूएंट फॉर ए कंप्रेस्ड टैबलेट, तो ये होता है लैक्टोज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लैक्टोज होता है कॉमनली यूज डाइल्यूएंट और ये आइडियल डाइल्यूएंट होता है फॉर कंप्रेस्ड वजाइनल टैबलेट्स। देन सुक्रोज होता है स्वीटनिंग एजेंट, स्टार्च होता है डिसइंटीग्रेंट, टैल्क होता है ग्लाइडेंट, प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है टैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफरवेसेंट टैबलेट अलॉन्ग विद द एक्टिव मेडिकामेंट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। एफरवेसेंट टैबलेट अलॉन्ग विद द एक्टिव मेडिकामेंट कंटेन, तो ये हमने कल के वीडियो में देखा हुआ है। टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, साइट्रिक एसिड का एंड टार्टरिक एसिड का इन द इफरवेसेंट टैबलेट। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। एफरवेसेंट टैबलेट में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ एफरवेसेंट टैबलेट, तो ये होता है 5 मिनट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।